नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर है, उसी के अंतर्गत जो पेपर हुआ है लेटेस्ट, उसी का पैडागोजी सेकंड है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत हिंदी टीचिंग। दोस्तों, पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो साइंस साइट के जो बच्चे होते हैं वो बायो और मैथ लेते हैं। ठीक है। तो पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न आए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अनुसार आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड कर रहे हैं और आपका पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत हिंदी है, तो आपके लिए ये जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा, जो ये पेपर होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो आप लोग देख ही चुके हैं कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के होंगे, यानी अति लघु उत्तरीय से आपको 20 नंबर मिलने हैं। ठीक है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला, हिंदी शिक्षण के 5 सामान्य उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी शिक्षण जो होता है उसके आपको 5 सामान्य उद्देश्य लिख देना है कि हिंदी शिक्षण जो है उसके 5 उद्देश्य क्या-क्या हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में विचार विश्लेषण का महत्व बताइए। तो विचार विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है कि विचार क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कविता शिक्षण में रसानुभूति की उपयोगिता। तो दोस्तों, रस, छंद, अलंकार तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो कविता जो शिक्षण होता है, ठीक है, कविता जो शिक्षण होता है उसमें रस जो होता है, नहीं होता है कि वीर रस का कविता है या श्रृंगार रस की कविता है, या जो रस होता है इस कविता में कौन से रस से परिपूर्ण कविता है, तो उसी कविता शिक्षण में रसानुभूति की उपयोगिता को बताना है। ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर के अंतर्गत, ये था कि हिंदी शिक्षण में कठिन्य निवारण हेतु उपयुक्त प्रयुक्त युक्तियाँ। ठीक है। तो जो हिंदी शिक्षण होता है, देखिए दोस्तों, बहुत टफ पेपर है अगर देखा जाए तो। ये कठिन्य निवारण हेतु उपयुक्त प्रयुक्त युक्तियाँ क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और जो पुराने हैं इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट अगर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आपको इन सारे प्रश्नों के हल की ज़रूरत है, तो हम आप लोगों को इन प्रश्नों को हल करा देंगे। ठीक है। अब देखिए, पाँचवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो पाँचवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य। तो दोस्तों, गद्य जो शिक्षण होता है, जैसे मान लीजिए कि गद्य शिक्षण के अंतर्गत उसका उद्देश्य क्या होता है पढ़ाने के क्रम में, इसको आपको लिख देना है। उसके छठा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रस्तावना कौशल के घटक। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो लेसन प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो प्रस्तावना लिखते हैं, लेकिन उस प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अक्षर विन्यास क्या होता है। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को हम हल जरूर कराएंगे, आप लोग कमेंट करिए, और उसके बाद से अगर कमेंट आप लोगों का ज़्यादा आता है तो इसी प्रश्न को हम हल करा देंगे। ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो संज्ञानात्मक विकास के पक्ष को लिखना है। और 9th नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ण एवं ध्वनि में भेद क्या होता है। दोस्तों, वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, इसी में क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना है। अब देखेंगे 10वां नंबर का जो क्वेश्चन था, वो भाषाई कौशल के विभिन्न अंग को लिखना है, यानी भाषा कौशल के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सुबोपली, यानी भाषा कौशल के अगर देखें हम लोग तो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना। ठीक है। सुबोपली, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, सुबोपली। ठीक है। ये सब अलग अलग, ये देख सकते हैं आप। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, और ली से लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, भाषा के कौशल हैं। 4 कौशल हैं विभिन्न। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे।
अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो आपसे 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पाठ्यक्रम निर्माण की समीक्षा कीजिए। तो पाठ्यक्रम का जो हम लोग निर्माण करते हैं, लेसन प्लान जो हम लोग बनाते हैं, उसकी समीक्षा हमें करना है कि समीक्षा लेसन प्लान बनाने समय क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, इन सब टॉपिक पर आपको चर्चा कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद गृह कार्य की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग खुद सोचिए कि बच्चों को गृह कार्य देने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको तो ऑप्शन मिल रहा है, जो सबसे बेटर आपको आता है उसको आप हल करिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो तीसरा है रचना शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सारे जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर रचना शिक्षण के अर्थ, तो रचना शिक्षण क्या होता है, यानी जब हम टीचिंग की रचना करते हैं, शिक्षण की रचना करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब अथवा अगर ये मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इस पर आपको प्रकाश डाल देना है। चौथा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ आप लोग देखेंगे चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य लेखन कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए। दोस्तों ये सूक्ष्म जो शिक्षण पाठ योजना होता है ये 6 चरणों में होता है और 3 उपागम इसके होते हैं, 8 क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, इत्यादि जो ये सूक्ष्म शिक्षण, लेकिन इसमें जैसे है कि एक उद्देश्य लेखन है। हम लोग उद्देश्य क्यों लिखते हैं, शिक्षण उद्देश्य लिखा जाता है, तो सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य जो लिखते हैं ये क्यों लिखते हैं, उसी कौशल के बारे में सूक्ष्म एक पाठ योजना निर्माण कर देना है। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर जब उद्देश्य लेखन लिखा है तो जैसे सूक्ष्म प्लान के अंतर्गत देखा जाए तो प्रस्तावना प्रश्न अलग हो गया, एक उद्देश्य लेखन अलग हो गया, उसके बाद से शिक्षण कार्य अलग हो गया, ये सब अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो केवल आपको उद्देश्य लेखन लिखना है। ठीक है, अब इस अगर ये बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, हिंदी की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये आप देखिए कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो मात्रा देखेंगे, उच्चारण अभ्यास उसका देखेंगे, लिखावट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हिंदी के शब्दों को देखेंगे इत्यादि, ये सारे बातों को हमें ध्यान, खड़ी पाई पड़ी पाई इत्यादि ये सब देखेंगे। ठीक है, ये सब देखा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो हिंदी शिक्षण में शब्द योजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या आया था। तो छठा क्वेश्चन में सुलेख के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, पद शिक्षण के उद्देश्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो पद शिक्षण है वो गद्य शिक्षण से किस प्रकार भिन्न है, उद्देश्य इसके बारे में आपको लिख देना है। अब खंड स के अंतर्गत आप देखेंगे कि खंड स के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपसे 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे, ये आपका 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा और 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा था। तो 7वां क्वेश्चन है, सस्वर और मौन वाचन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए सस्वर वाचन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सस्वर और मौन वाचन, इसमें हो गया कि मौन वाचन और मौखिक वाचन, जैसे हम बोल करके जो पढ़ते हैं उसको मौखिक वाचन बोलते हैं, और मौन वाचन होता है जैसे बिल्कुल मौन हो करके हम जो मन में पढ़ते हैं। ठीक है, मौन वाचन जो होता है ये क्लास 8 से ऊपर के बच्चों को से शुरू किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप मौन होने के लिए बोलिएगा और पढ़ने के लिए बोलिएगा तो बच्चे मौन होकर के नहीं पढ़ पाएंगे या न समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे 8वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हिंदी के वैज्ञानिक ज्ञान संवर्धन में व्याकरण शिक्षण की महत्ता
प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, हिंदी के वैज्ञानिक ज्ञान संवर्धन में व्याकरण शिक्षण की महत्ता प्रतिपादित कीजिए। व्याकरण शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आप किस विधि युग्म का वरीयता से प्रयोग करेंगे। ठीक है, 9th नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखेंगे कि कविता शिक्षण की प्रमुख विधियों पर प्रकाश डालते हुए कक्षा 7 के निमित्त कविता। दोस्तों ये जो निमित्त कविता है ये शीर्षक है निमित्त। ठीक है, तो इस निमित्त कविता के शीर्षक पर आपको शिक्षण की पाठ योजना का निर्माण करना है, यानी आपको लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, आपको लेसन प्लान का निर्माण करना है। तो दोस्तों अगर आप लेसन प्लान बनाना नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर हम 2 लेसन प्लान बना चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं और आपको जानकारी नहीं है तो लेसन प्लान हिंदी पर भी हम आप लोगों को लेसन प्लान उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 10वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का, हिंदी के विद्यालयों की उपलब्धि का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, अपने उत्तर की पुष्टि सुधारण करें। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, हिंदी की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको ये प्रश्नों के जो सीरीज थे वो कैसे लगे, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड के साथ साथ सीटेट के भी तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।